y अनुपात z बराबर 2:3 है तो x अनुपात z का मान होगा, x अनुपात z का मान होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको x और z का वैल्यू निकालना है। 7/12 कितना आएगा? 7:12 आएगा। जैसे x अनुपात y बराबर क्या है जी? 7:8 और y अनुपात z बराबर दिया है 2:3। तो हमको निकालना है इसका जी x अनुपात z का। तो मैंने बताया था x होगा सीधा गुना, तो 7 दूनी के 14 और z हो जाएगा कितना जी? 3 के 2 से ये जाएगा, ये होगा 7 और ये होगा कितना? 12। यानी आंसर निकल के क्या गया? 7:12। लेकिन अगर x y z निकालना हो तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़िए, टाइप नेक्स्ट। लिखेंगे यदि a अनुपात b बराबर 2:3 b अनुपात c बराबर 1:2। यदि a अनुपात b इक्वल टू 2:3 b अनुपात c बराबर 1:2 है तो a बटा b अनुपात b बटा c अनुपात c बटा a का मान क्या होगा? a बटा b अनुपात b बटा c अनुपात c बटा a का मान क्या होगा? निकालो भाई। तो सबसे पहले आप लोग abc का वैल्यू निकाल लीजिए और abc का निकालने के बाद a बटा b, b बटा c और c बटा a के रूप में उसे लिख दीजिए। आ गया? जल्दी। चार 3 18 कितना है जंक्शन? 4:3 देखिए ए बी दिया है, बी सी दिया है। तो सबसे पहले दिया है ए अनुपात बी इक्वल टू दिया है 2:3। यही ना दिया है ए अनुपात बी बराबर क्या दिया है? 2:3 और बी अनुपात सी बराबर क्या दिया है जी? 1:2 1:2। तो अगर हम निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी तो ए हो जाएगा 2 एकम 2, बी हो जाएगा 3 एकम 3 और सी हो जाएगा 2 3 के 6। यानी ए का मान निकल के आया 2, बी का मान निकल के आया 3 और सी का मान निकल के आया 6। तो हमें वैल्यू निकालना है इसका भाई। वैल्यू निकालना है ए बटा बी। तो ए का मान 2 है बटा बी का मान 3 अनुपात बी बटा सी। तो बी का मान 3 है बटा सी का मान 6 अनुपात सी बटा ए। तो सी का मान 6 है बटा ए का मान क्या है? 2 है। तो देखिए यह संख्या भिन्न में है। तो मैंने लिखवाया था नोट नंबर 1 कि जब 2 या 2 से अधिक संख्या भिन्न में होगी तो क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकाल कर गुना करेंगे। तो 3 6 2 है, इसका एलसीएम बताओ क्या होगा? 6 तो गुने 6 गुने 6 गुने 6। ये 3 से 2 बार में 2 दूनी के 6 से 1 बार में 3 एकम 3 और ये 2 से 3 बार में 3 3 के, यानी आंसर कितना आएगा? 4:3:9 होगा बस। आया इतना? 4:3:9 आएगा। सर 18 होगा, 18 लास्ट में 18 हो जाएगा। 4:3 अच्छा हाँ 6 ना, हाँ सॉरी 6 3 18 हो जाएगा। कैसा हल हो जाएगा? जी सर। चलिए एक और निकालिए इसी का। लिखेंगे भाई यदि x अनुपात y बराबर है 5:7, y अनुपात z बराबर 1:2, x अनुपात y बराबर 5:7 और y अनुपात z बराबर 1:2 है तो x बटे z अनुपात z बटे x का मान होगा।
x बटे z अनुपात z बटे x का मान होगा। पच्चीस अनुपात 196। कितना आएगा? 25 अनुपात 196 आएगा। देखिए एक्स वाई का मान दिया है, वाई जेड का दिया, हमको निकालना है एक्स बटा जेड अनुपात जेड बटा एक्स, यानी कि अगर एक्स अनुपात जेड का मान यानी एक्स और जेड का वैल्यू निकल जाएगा तो हम इसे हल कर सकते हैं। तो x अनुपात y इक्वल टू है 5 अनुपात 7 और y अनुपात z इक्वल टू क्या है जी 1 अनुपात 2। तो x अनुपात y अनुपात z हो जाएगा, x हो जाएगा 5 एकम 5, y हो जाएगा 7 एकम 7 और z हो जाएगा कितना जी हो जाएगा। तो हमें वैल्यू निकालना है x बटा z। तो x का मान क्या है 5 बटा में z का मान क्या है 14 अनुपात z बटा x तो है z का मान 14 बटा में कितना 5। इससे इधर गुना कर दो, इससे इधर गुना कर दो, 25 अनुपात ये हो जाएगा 196, यही इसका आंसर हो गया 25 अनुपात 196। ऐसा समझना है। बढ़िया आगे हंसते करते हैं। चलिए आगे बढ़िए। टाइप नेक्स्ट। देखिए अगर आपको एयरफोर्स का एग्जाम निकालना है तो बस सिर्फ छोटी छोटी बातों को पकड़ना सीखिए। जितने भी बेसिक बात है उस पर अगर आपका पकड़ अच्छा हो जाएगा तो आसानी से आप इसके हर क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगला लिखेंगे। टाइप नेक्स्ट है, जैसे मान लो दिया है, पहले समझेंगे। दिया है जैसे यदि a बराबर है b का 2/3 कॉमा b बराबर है c का 1/5। सवाल ऐसे होगा a इक्वल टू b का 2/3 कॉमा b इक्वल टू c का 1/5 है तो आपसे बोलेगा कि a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू हुआ। तो आप जानते हैं कि ABC का वैल्यू निकालने से पहले सबसे पहले आपको AB का वैल्यू निकालना होगा और BC का वैल्यू निकालना होगा। अगर AB और BC का वैल्यू निकल गया तो ABC आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक बात बताइए, अच्छा इसका इंग्लिश में वर्ड क्या होता है? ऑफ का हिंदी क्या होता है? ऑफ। इसका अर्थ क्या होता है? इनटू होता है। तो इनटू है तो B अगर इधर इनटू में इधर आएगा तो क्या होगा? तो A बटा B इक्वल टू लिख सकते हैं 2/3। ये इधर आएगा तो इसको लिख सकते हैं b बटा c बराबर 1/5। तो एक तो बात बताइए, बट्टा का मतलब अनुपात होता है तो लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 और b अनुपात c बराबर 1 अनुपात। तो a b और c a हो जाएगा 2 एकम 2, b हो जाएगा 1 तिया के और c हो जाएगा 5 तिया के, हो जाएगा धुआं लिखो फिर। समझ गए? हाँ सबको आज बुक ले लेगा ना तो कल से रीजनिंग भी स्टार्ट कर देंगे, है ना। रीजनिंग का तो वैसे चैप्टर पढ़ा दिए हैं लेकिन उस सबको प्रैक्टिस करवा देंगे बुक से। ओके मिटा दें? जी सर। चलिए तो एक लिखिए क्वेश्चन एक और। लिखेंगे यदि x बराबर y का 1/5 कॉमा y बराबर z का 1/4, x बराबर y का 1/5 कॉमा y बराबर z का 1/4 है तो 1/4 है तो x² जोड़ y² अनुपात x² - y² इक्वल टू हुआ।
एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट चलिए हल कीजिए प्रतीक्षा मत कीजिए किसी का। सर 26 अनुपात -24। ओके देखते हैं, देखिए जी x बराबर y का 1/5 है तो इसको लिख सकते हैं कि x बटा y बराबर 1/5। जी सर। y इक्वल टू z का 1/4 है तो लिख सकते हैं y बटे z बराबर 1/4। तो x अनुपात y बराबर 1:5 और y अनुपात z बराबर कितना 1:4। तो x अनुपात y अनुपात z हो जाएगा, x हो जाएगा 1 एकम 1, y हो जाएगा 5 और z हो जाएगा 5 का। वैल्यू हमको निकालना है x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर। तो x का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 जो y स्क्वायर y का मान है 5, 5 का स्क्वायर 25 अनुपात। इसके बाद है x स्क्वायर 1 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर y का मान 5 है, 5 का स्क्वायर कितना 25। ये हो जाएगा कितना जी 25 है 26 अनुपात कितना माइनस में यानी कि 24 भाग देंगे 2 से कितना आएगा 13 या हम इसको ये भी लिख सकते हैं -13/12। ठीक है, बात देखिए क्योंकि रेशियो का मतलब क्या होता है बट्टा नहीं होता है। बोलिए ऐसा हल हो जाएगा जी सर। बढ़िए आगे चलिए आगे बढ़िए टाइप नेक्स्ट। लिखेंगे टाइप नेक्स्ट होगा, लिखेंगे यदि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 1:2, c अनुपात d बराबर 1:3। a अनुपात b इक्वल टू 2:3, b अनुपात c बराबर 1:2 और c अनुपात d इक्वल टू 1:3 है तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d इक्वल टू व्हाट। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d इक्वल टू व्हाट यानी वैल्यू हमको निकालना है भाई कहां से कहां तक a से लेकर के d तक का। तो समझिएगा आप a b c तक निकालना जानते हैं, अब हमको वैल्यू निकालना है भाई कहां से कहां तक a से लेकर के d तक। तो बहुत ही सिंपल है, दिया है a अनुपात b का मान लिखो पहले 2:3, फिर दिया है b अनुपात c का मान दिया है 1:2 और फिर दिया है c अनुपात d का मान भाई क्या दिया है 1:3। हमको मान निकालना है a तब b या तब c उसके बाद में d। तो निकलेगा कैसे, तो देखियो a है तो a है क्या यह इसका अंतिम और इसका शुरू वाला लेटर मिल रहा है, सिर्फ लेटर मिलेगा, अंक यहाँ पर नहीं भी मिल सकता है। तो लेटर मिला, अच्छा इसका c मिल रहा है तो c निकल जाएगा और अंतिम में क्या है d है। तो सबसे पहले a निकालने के लिए सीधा गुना किया जाएगा। तो एक एकम एक का एक दूना के एक बार गुना होगा, ऊपर से एक अंक का वैल्यू समाप्त हो गया, मतलब इससे हमको कोई मतलब नहीं है। और आपने यहाँ एक बात देखा कि हमको इंटू किए एगो संख्या, दूगो संख्या और एगो तीनगो संख्या में इंटू किया, तो अब हमारे पास बचा एगो 2। तो अब यहाँ से ऐसे घूमेंगे तो 1 गुने 1 3 आगे 3, दूसरे बार इंटू होगा, इस दूसरे अंक का वैल्यू समाप्त हो गया। हमको आवश्यकता है 3 अंकों के, लेकिन है हमारे पास कई गुना एगो, तो अब यहीं से ऐसे हो जाएंगे तो 1 दूना के 2 2 3 आके है। अब अंतिम बार में इसका वैलिडिटी समाप्त हो गया। अब a निकल गया, b निकल गया, c निकलने गया। अब हमको निकालना क्या है d निकालने के लिए सीधा गुना 3 दूना के 6 6 दूनी के आंसर कितना आ गया 2 3 6 12। ऐसा समझ में, यानी a का वैल्यू और d का वैल्यू निकालने के लिए शुरू वाले और लास्ट वाले को सीधा गुना कर देंगे, ठीक है। और b निकालने के लिए यहां से और फिर c निकालने के लिए ऐसे, जितना बार इंटू होते जाएगा उतना बार ऊपर से एक अंक कैंसिल होते जाएगा बस।
बोलिए समझे कि एक बार और समझा दे, बोलिए। हो गया सर। ए भाई तू समझे कि नहीं समझा? एक बार और चलो तो लिखो, तब एक एग्जांपल बनाओ फिर। बोले लिखो भाई, यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 7, c अनुपात d बराबर 1 अनुपात 3। a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 7 और c अनुपात d बराबर 1 अनुपात 3 है तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d इक्वल टू व्हाट? a b c d का मान क्या होगा? चलो निकालो झट से। दस 5 21 63। अजय आइए बाबू हमारा देखा होगा बबुआ, ये बोला कि a अनुपात b बराबर भाई यहाँ पर क्या बोला 2 3, b अनुपात c बराबर यहाँ पर दिया है 5 7 और c अनुपात d बराबर दिया है 1 अनुपात 3। ए भाई पहले a तब b या तब c ओकरा बाद में a निकाले खातिर सबसे पहले सीधा गुना 1 5 5 5 गुना के एक बार गुना एक आदमी के छाट 1 5 5 5 3 के दोबारा बार में दूसरा जना को छाटी है 1 7 7 7 3 के अब इनको छाटी है। अब a निकल गया b c d कैसे निकलेगा? सीधा गुना, तो 7 के 21 21 के 3 आया इतना 10 15 21 क्या निकल जाएगा ऐसे? आगे बढ़े भाई, यही आया आपका भी। तो लिखिए एक और क्वेश्चन। लिखेंगे यदि a अनुपात b बराबर 1 अनुपात 2, b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 1, c अनुपात d बराबर 7 अनुपात 1। a अनुपात b बराबर 1 अनुपात 2, b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 1, c अनुपात d बराबर 7 अनुपात 1 है तो a जोड़ b जोड़ c जोड़ d अनुपात a जोड़ b जोड़ c माइनस d इक्वल टू व्हाट? a जोड़ b जोड़ c जोड़ d अनुपात a जोड़ b जोड़ c जोड़ c माइनस d इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू व्हाट? बताओ क्या आएगा निकल के? इसका निकालना पड़ेगा रेशियो। सबसे पहले तो एबीसी का वैल्यू निकालेंगे एबीसीडी का, उसके बाद ना रखेंगे मान। सर 79 अनुपात 77 89 अनुपात 77। और लोग अभी बनाइए रहा है का हो देखिए बनाओ बनाओ टाइम लगेगा। काहे समय लगेगा? अब ये समय है इधर देखो ए भाई, ए बी दिया है 1 2 दिया है, बी सी दिया है 3 1 और सी डी दिया हुआ है 7 अनुपात 1। भाई ए निकालोगे बी सी और उसके बाद में डी, तो ए निकालने के लिए सीधा गुना 7 या 21 से काम एक बार गुना एक जना को छाटो, तो 7 या 21 दूनी के, अब इनको छाटे 7 एकम 7 गुना के, 14। अब इनको छाटे 1 एकम 1 गुना के, ए बी सी डी निकल गया। तो अब मान निकालना है ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी, यानी कि ए का मान 21 जोड़ 42 जोड़ 14 जोड़ 2 अनुपात ए जोड़ बी जोड़ सी माइनस डी, यानी कि 21 जोड़ 42 जोड़ यानी 14 माइनस में 2। तो अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा जी? एक का यानी कि 2 4 6 2 8 1 9 1 5
2 7 यानी कितना 79 आएगा। जी सर। अनुपात ये हो जाएगा आपको 77, सॉरी 79 अनुपात 77 थोड़ी होगा जी। हाँ 77 लास्ट में 2 माइनस। ऐसा समझ में जी सर। कैसे गिरा देंगे? जी सर। है भाई बोलो ना जी आगे। तो आगे बढ़ो फिर आप। तो ABC निकाल सकते हैं, ABCD निकाल सकते हैं, लेकिन अगर E आ गया तब, F आ गया तब वो भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए आप। चलिए लिखेंगे यदि A अनुपात B इक्वल टू 3:2, B अनुपात C बराबर 5:3, C अनुपात D बराबर 1:2 और D अनुपात E बराबर 2:1। A अनुपात B बराबर 3:2, B अनुपात C बराबर 5:3, C अनुपात D बराबर 1:2 और D अनुपात E बराबर क्या है 2:1। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E इक्वल टू व्हाट? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E इक्वल टू व्हाट? तो देखिए फर्स्ट बार हमने सीखा निकालना ABC, जी सर। दूसरे बार में हमने निकालना सीखा ABCD। अब हम लोग सीखेंगे ABCD और E तक। तो जो बच्चा D तक निकालना सीख लिया वो भी आराम से निकालना सीख लेगा। जैसे देखिए दिया है, एक बार बस ध्यान से इधर आप देखेंगे, AB बराबर है 3:2, BC बराबर क्या है जी 5:3 और CD बराबर क्या है 1:2 और D इक्वल टू क्या है जी 2:1। A B C D और E। सबसे पहले A निकालने के लिए सीधा गुना 2 एकम 2 5 10 तिया के 30। अरे 2 एकम 2 5 10 तिया के 30। एक बार गुना हुआ, एक जना को छाटो। चलो 2 एकम 2 5 10 और यहीं से घूमो 10 गुना के 20। दूसरे आदमी को छाटो। 2 एकम 2 3 के 6 6 दूनी के 12। अब इनको छाटो। 2 दूना के 4 3 12 दूना के 24। अब इनको छाटो। तो अब यही तो बच गए। तो 2 एकम 2 3 के 6 दूनी के क्या किसी संख्या से भाग लगेगा सब में? सर। तो मुझे दिख रहा है 2 से जाएगा। तो ये हो जाएगा 15, ये 10, ये 6, ये 12 और ये कितना 6। आंसर हो गया बस। ऐसा समझना। जी सर। B तक जैसे निकालते थे वैसे ही E तक भी निकलेगा। ओके जी सर। मिटा दे भाई। चलो एक और फिर लिखना मिटाने दो। चलो एक बार लिखेंगे। यदि A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 3:1, C अनुपात D बराबर 1:2 और D अनुपात E बराबर 5:1 है तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E इक्वल टू व्हाट? A B C D इक्वल टू व्हाट? A B C D E equal to what?
तो 10 अनुपात 15 अनुपात 15 अनुपात 10 अनुपात 2। अच्छा, ओके, देखते हैं हम भी। सबसे पहले ये निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 3 एकम 15 दूना के 30। एक बार गुना हुआ, एक आदमी को छांटो। बी हो जाएगा 5 एकम 5 3 एकम 15 तिया 45। दूसरे आदमी को छांटो, 5 एकम 5 तिया के। तीसरे आदमी को छांटो, 5 एक दूनी 10 एकम 10 तिया के 30। अब इनको भी छांटो, 1 दूना 2 एकम 2 तिया के 6। मुझे दिख रहा है कि सब में 3 से भाग लगेगा, तो ये जाएगा 3 से 10 बार, 3 से 15 बार, 3 से 5 बार, 3 से 10 बार, 3 से 2 बार, यानी आंसर कितना आ गया? 10 15 5 10 2 आया है इतना। जी सर। आगे बढ़े फिर, टाइप नेक्स्ट। चलिए, अब अनुपात का भाई है, उसका नाम है समानुपात, तो लिखेंगे समानुपात। समानुपात लिख के डैश लगाएंगे। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, समानुपात बोले। लिखेंगे यह दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच, यह 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच बराबरी के संबंध को दर्शाता है। यह 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच बराबरी के संबंध को दर्शाता है। बराबरी यानी इक्वल टू हो गया, दर्शाता है। और इसे हमेशा ये लगाएंगे 4 बिंदु, और इसे हमेशा 4 बिंदु से सूचित किया जाता है। और इसे हमेशा 4 ऐसे लगाएंगे से सूचित किया जाता है, जिसका अर्थ बराबर होता है, इक्वल टू होता है। जिसका अर्थ बराबर होता है यानी इक्वल टू होता है, इक्वल टू होता है। लिखिए भाई। जी सर। देखिए, अनुपात मैंने लिखवा दिया, ये उसका भाई है, इसका नाम क्या है? समानुपात। तो अनुपात का मतलब होता है कि उसमें 2 बिंदु होंगे, और ये सिर्फ 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच के संबंध को ही दर्शाएगा। और इसका अर्थ भाई क्या होता है? बट्टा यानी भिन्न होता है। लेकिन समानुपात में बिंदु होंगे कितने जी? 4 होंगे। और ये जो होता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच के बराबरी के संबंध को दर्शाएगा। और इसका अर्थ क्या होता है? बराबर होता है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया A अनुपात B, और समानुपात मैंने लिख दिया C अनुपात D, तो हम इसे लिख सकते हैं A अनुपात B, और इसका मतलब है बराबर C अनुपात D। या इसे हम ये भी लिख सकते हैं A बटा B बराबर है भाई किसका? C बटा, क्योंकि जो अनुपात है इसका मतलब क्या होता है? बट्टा होता है। तो ये सबके सब रूप क्या है जी? एक ही रूप है। लिख लीजिए इसको एग्जाम्पल में। बोलिए, कोई डाउट है किसी को तो बोल दो भाई। देखिए, जो मेहनती होगा वही कुछ बिगाड़ेगा एग्जाम का, नहीं तो उसका बिगड़ जाएगा। इसलिए खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। बस आपका लक्ष्य एक है, और वो भी है सरकारी नौकरी बस। और अभी वैसे भी लगन उगन है नहीं कि आपका दिमाग भटकेगा। लगनवा में अक्सर लड़कियां का तो दिमाग में भटकने लगता है का, थोड़ा सा जब देखता है ना लाल पियर, तो थोड़ा सा दिमाग भटक जाएगा। इसलिए लगन भी है नहीं अप्रैल तक, और अप्रैल में आपका एग्जाम भी हो जाएगा, है ना। तो खूब मन लगा के एकदम से पढ़िए। एक बार रूम में इंटर अगर मार दिया तो कम से कम 2 घंटे का एक शिफ्ट होना चाहिए। बस मोबाइल बंद कीजिए और फर्स्ट क्लास गेट बंद हो और आराम से पढ़ाई कीजिए बस। लेकिन यही आप लोगों से नहीं होता है, ना आपका मोबाइल बंद होगा ना गेट बंद होगा। और जब ना मोबाइल और ना गेट बंद होगा तो क्या है, फिर दिक्कत है। फोन आया है। चलिए कोई बात नहीं, लिखेंगे याद ही, लिखेंगे याद ही 8 अनुपात 1 समानुपात
2:5। यदि 8:1 समानुपात 2:5 है तो x का मान होगा, है तो x का मान होगा, है तो x का मान होगा। तो देखिए सिंपल है, देखने में भी लग रहा है सिंपल है। यदि यह 8:1 और ये क्या है समानुपात 2:5 अगर है तो x का मान निकालना है, तो सिंपल है। आप यहाँ पे क्या कीजिए, दूर वाले को एक साथ रखिए और नजदीक वाले को एक साथ रखिए, तो दूर दूर है ना ऐसे, तो ये हो जाएगा 8 गुने 5। इसका मतलब होता है बराबर x गुने 2 से 8 जाएगा 4 बार में, x बराबर इधर क्या बच गया 5 का, और आंसर कितना 20। तो याद रखेंगे दूर गुने दूर और नजदीक गुने, यानी कि दूर दूर वाले को एक साथ गुना और नजदीक वाले को एक साथ गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या इसको बट्टा में रख दो, 8/x बराबर में 2/5 हल कीजिएगा तो भी आपका आंसर 20 ही आएगा। ओके जी सर। एक और हो जाए, हंसते खेलते लिखिए। आखिरी क्वेश्चन आज का, यदि 27:5 समानुपात, यदि 27:5 समानुपात 9:1 है तो x का मान होगा। यदि 27:5 समानुपात 9:1 है तो x का मान होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू व्हाट, क्या आएगा x का मान? बट्टा में आंसर आएगा इसका जी 45/27। 45/27 को भाग लगाइए, 15/9 और भाग लगाइए 5/3 आएगा इसका आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही भाई।